सूचना के आधार पे ये केस सीधा प्रधान जी पर ही बनता है। पूरा पैसे का घोटाला हुआ है पंचायत में चौबे जी। झूठ है ये। कौन कहता है? अरे ऐसा कोई पत्र नहीं आया तो फिर जवाब देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रधान जी ही बता सकती है चौबे जी, से ही पूछ लीजिए। का बहू का कह रही? बाबूजी पत्र आया था, हमें स्कूल में ही डाकिये ने दिया था और हमने वहीं बैठकर उसका जवाब भी दिया। हमने तुमको कितनी बार कहा कि बिना पूछे जाने कोई बेवकूफी मत करना। वो सरकारी चिट्ठी आई थी, कोई तुमने मायके से नहीं आई थी कि तुमने फट जवाब दे दिया। अच्छा चौबे जी, हमें आज्ञा दीजिए, अब चलता हूं। भले आप हमको अपना नहीं समझते हैं, लेकिन हम इस घर का नमक खाया हूं। चलते हैं। ठहरिए। ये लीजिए दुर्गा माँ का प्रसाद। हमें खुशी हुई ये जानकर कि आज भी आपको इस घर का नमक याद है, वरना लोगों को एहसान फरामोश होने में समय कितना लगता है। ये प्रसाद आदमी के अंदर के महिषासुर का नाश करता है। लखन बाबू, अब हम चलता हूं, और ज्यादा बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। का जरूरत थी जवाब देने की? हाँ? जैसे को तैसा देना ही पड़ता है। बाबूजी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि तालाब का पैसा निकला था, फिर तालाब खोदा क्यों नहीं? देखो बहू, इस लाइन में अभी तुम नई हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ समझना बाकी है। इस लाइन में कभी कभी ऐसी समस्या आती है, सरकार हमको खाने के लिए पैसा देती है, हमको पीने के लिए लगाना पड़ता है। क्या करिएगा आप? मनरेगा की सड़क के लिए पैसा था, बुलडोजर टूट गया, बारिश आ गई, मजदूरों ने हड़ताल किया, क्या कीजिए? हाँ? लेकिन ये तो तालाब का पैसा था ना, सड़क का पैसा तो अलग था। देख, जब इंसान को समझना है तो चुप रहना चाहिए, जबान बंद रखना चाहिए। तुम कहाँ मानने वाली हो? हाँ? आता जाता कुछ नहीं है, चलियो आरटीआई को जवाब देने। लेकिन हमने क्या गलत जवाब दिया जी? चुप! एक तो गलती करते हो, कानून बताओगे अबे? इसमें हमने क्या गलत कह दिया? हम तो बस। चुप रहो। इस सरकारी कामकाज को तुम दाल भात चोखा समझने का, आरटीआई का जवाब देकर तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है और कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई हो, इस बात का अंदाजा नहीं है तुमको। कॉफी। कॉफी ठंडी हो रही है।
नहीं पीना। अरे क्या हुआ? भूख प्यास मर गई क्या? ओह, क्या नाराज हो गई तुम्हारी वो फोटो? फोटो मत बोलो उसे। नहीं, मैं फोटो को फोटो नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? वैसे भी कौन सा दिखाते हो तुम मुझे उसे? देखो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में एक शब्द भी गलत सुनना नहीं चाहता। अरे चल जा जा, बड़ाया गर्लफ्रेंड वाला। होगी कोई बंदरिया, इसलिए नहीं मिलवा रहा। अरे हाँ हाँ ठीक है, जैसे भी, लेकिन तुम्हारी तरह चिपकू नहीं है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी फिरती है, समझी? मैं चिपकी फिरती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ? हाँ। और कौन है मेरा बॉयफ्रेंड? वही रेडियो स्टेशन वाला। हे लिसन, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ओके? तो फिर क्यों उसके एक बार कहने पे उसके पीछे भागती रहती है? क्योंकि वो अच्छा इंसान है और उसके दिल में गांव वालों के लिए हमदर्दी है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। क्या जवाब दे, तुम ही बताओ। तालाब का फंड निकाला गया और तालाब खोदा ही नहीं गया। वो पैसा कहाँ गया? तो हम बोल रहे हैं ना, तो मनरेगा के तहत जो सड़क बनी थी उसी में पैसा गया है। लेकिन सड़क का पैसा तो अलग था ना, और उसका हिसाब भी अलग है। तालाब के खर्चे का ब्यौरा तो अलग से देना ही होगा। अरे कहाँ से दे, जब काम ही शुरू नहीं हुआ तो? ऐसा आप लोग काहे कह रहे हैं जी? वो पैसा सरकारी है और जिस काम के लिए निकाला गया था उसमें ही लगाना चाहिए था। और आप ही ने तो कहा था ना कि मोहर सिंह को पैसा दिया जा चुका है तालाब खुदवाने के लिए। देख पूर्वा, हमने तुझे ये भी कहा था कि अगर सड़क का काम रुका तो उसका पैसा उसमें लग जाएगा, समझी? ऐसा कब कहा था आपने? हमने नहीं कहा था। इतना झूठ बोलोगे तुम? हाँ, इतना झूठ बोलोगे तुम? देखिए जी, आज हम दुर्गा माँ का व्रत किए। वही साक्षी है कि हमने ऐसा आपसे नहीं कहा था। आप ठीक से याद कीजिए। हम याद करें? अब हम याद करें क्या? हाँ, हमको सब याद है। तुम अपना याददाश्त दुरुस्त करो, समझी? तुमको तो ये भी याद नहीं कि तुमने अपना हार कहाँ रखा है। सोनार को दिया या मायके छोड़ाई? हार कहाँ है? बहू का हार? अम्मा, पूछो अपनी बहू से कहाँ है। बहू, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? कहाँ है तुम्हारा हार? अम्मा जी, किसी बक्सा या सूटकेस में रखा होगा, मिल जाएगा। बहुत लापरवाह हो गई हो तुम। अरे गहने जेवर को लोग ऐसे रखता है क्या? हर लोगों की नजरें रहती है गहने जेवर पे। या तो तालाब खुदेगा या उसका पूरा फंड सरकार को लौटा दिया जाएगा। हेलो, एक्सक्यूज मी। ये चाबी तुम्हें कहाँ से मिली? मैं कुछ पूछ रही हूँ, सुनाई नहीं देता? बहरे हो? ये चाबी तुम्हें कहाँ से मिली? तुम कुछ बोल रही हो? हाँ, ये चाबी तुम्हारी पॉकेट में कहाँ से आई? ये चाबी, हाँ, बाहर पड़ी मिली। बाहर पड़ी मिली? हाँ, तो क्या हुआ? मैं तो यहीं से जा रहा था तो घास में पड़ी मिली। वाह, हम लोगों ने इतनी ढूंढी और हमें नहीं मिली, पर तुम्हें ऐसे ही घास पे पड़ी मिल गई। कम ऑन यार, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ऑफ कोर्स तुम झूठ बोल रहे हो। ये अभिषेक की बाइक की चाबी है और तुमने उसकी बाइक में से निकाली। हाँ निकाली तो डोंट शाउट। कम ऑन डॉक्टर अमृता, यार बचपन से जानते हैं हम एक दूसरे को, कॉलेज के जमाने से रिश्ता है हमारा। अमृता, और तुम उस कल के छोकरे के लिए मुझ पे शक कर रही हो? ओ हेलो, अब इसमें रिश्तेदारी कहाँ से आ गई? क्या तुम्हें बचपन में सिखाया नहीं गया था कि किसी की चीज या सामान को हाथ नहीं लगाते? वेयर आर योर मैनर्स? तुम्हारे संस्कार कहाँ हैं? भूल गए सब? संस्कार?
और तुम्हारे संस्कार वो कहाँ गए? तुम्हें शोभा देता है इस लेडी रॉकी के साथ में यूं ही पूरे गांव में घूमना? गांव वालों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। गांव वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी हैं। किसकी? तुम्हारी। मेरी? हाँ तेरी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरा और अभिषेक का कोई दोस्ताना नहीं है, ओके? सिर्फ मानवीय रिश्ता है। इट्स जस्ट दैट कि जब भी हम साथ होते हैं तुम जेलस होते हो। जेलसी? हाँ। और वो भी मुझे? जी। बाहर में जाए तुम्हारा रेडियो स्टेशन। बहुत चक्कर पड़ गया, लगता हम फंस जाएंगे इसमें। लेकिन बाबूजी हम कह सकते हैं ना, तो पैसा दूसरी जगह लगाया गया है। सड़क भी तो मनरेगा का काम है, कोई शिक्षा फंड या इंदिरा आवास फंड थोड़ी ना हमने लगाया है। मनरेगा का पैसा मनरेगा में गया। जितना आसान तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है बेटा। ये तुम्हारी बहू ने ना सब कुछ गुड़ कवर कर दिया। अपनी होशियारी दिखाई उसने। क्या जरूरत थी लिखित में जवाब देने की? अगर वो ना देती तो हम कुछ भी जवाब बना लेते, बाद बाकी वीडियो संभाल लेता। जैसे पूर्वा चुपचाप बैठ जाती, उसको अब तक याद है कि तालाब का पैसा निकाल हमने मोहर सिंह को दिया काम शुरू करने के लिए। ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है। ये आरटीआई जब से आए ना सबकी पोल खोल रहा है। लगता है हमारे बुरे दिन आ गए हैं। लेकिन बाबूजी कुछ दिन पहले दूसरे पंचायत में एक हैंडपंप का मामला आया था। प्रधान ने कुछ नहीं बोला। उसने कह दिया कि हैंडपंप का पैसा पक्की नाली बनने में लग गया है। कोई कुछ बोला ही नहीं। ये एनजीओ वाला ना बात की तह तक जाता है। बाबूजी सबको नगद नारायण चाहिए और कुछ नहीं। हम एक काम करते हैं बाबूजी, मोहर को बोलते हैं कि उनके मुंह में पैसा ठूस दे, उनकी आवाज ही बंद हो जाएगी। बात तुम ठीक कह रहे हो, पर जो भी करो सोच समझ के करना। मीडिया आजकल बहुत सचेत है। थोड़ा भी बात लीक हो गई तो लेना का देना पड़ जाएगा। ठीक है बाबू।